दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि बॉलीवुड मूवीज में पुलिस हमेशा घटना घटने के बाद पहुंचती है, देरी से पहुंचती है। मूवीज का काम समाज की सत्यता को आपके सामने रखना है, वहीं दूसरी ओर मूवीज का यह भी फर्ज बनता है कि समाज को दिशा दे, समाज को वो ज्ञान दे जो समाज के पास अब तक नहीं पहुंचा है। पुलिस के मामले में बॉलीवुड ने आपसे हमेशा धोखा किया है। पुलिस का आधा पक्ष आपके सामने रखा है। पुलिस की वो शक्ति जो पुलिस को पुलिस बनाती है, वो घटना के बाद पहुंचने में नहीं है, वो घटना से पहले पहुंचने में है। इसको सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के चैप्टर 11 में दिया गया है। वो शक्ति है कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी संज्ञेय अपराध को रोकने की पुलिस की शक्ति, और उसके लिए पुलिस अरेस्ट भी कर सकती है, वो भी बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के। आज की वीडियो में हम जानेंगे पुलिस की इसी पावर के बारे में। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करें ताकि मेरे वीडियो अपलोड होते ही आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए बात करते हैं पुलिस की प्रिवेंटिव पावर्स की। सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 का चैप्टर 11 ये कहता है कि पुलिस ऑफिसर अपनी पूरी ताकत लगाएगा, अपनी पूरी क्षमता लगाएगा किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस को प्रिवेंट करने के लिए। जैसे ही उसको ये सूचना मिलती है कि अमुक व्यक्ति या अमुक जगह पर कॉग्निजेबल ऑफेंस घटित होने वाला है, तो वो इस इंफॉर्मेशन को अपने सीनियर ऑफिसर्स को सेंड करेगा और आवश्यकता हुई तो किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के। इसके बाद रोल आता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का। भारत का संविधान यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर पुलिस हिरासत में लेगी तो उसको विद इन 24 आवर्स नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। सीआरपीसी का चैप्टर 8 एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को यह पावर देता है कि वह जुर्म की रोकथाम के लिए, शांति बनाए रखने के लिए या अच्छा बिहेवियर बनाए रखने के लिए व्यक्तियों को पाबंद कर सके। सीआरपीसी के सेक्शन 107 में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को यह पावर दी गई है कि वह किसी सूचना पर कि अमुक व्यक्ति कॉग्निजेबल ऑफेंस घटित करने वाला है, उस व्यक्ति को एक नोटिस इश्यू कर सकता है कि क्यों न आपको पाबंद कर दिया जाए। यह सूचना एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट खुद कहीं से ले सकता है या पुलिस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को यह सूचना दे सकती है। पुलिस किसी व्यक्ति को अरेस्ट करके और उसको जब पेश करती है उस वक्त भी यह सूचना एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को दे सकती है कि इस व्यक्ति को हमने इस कॉग्निजेबल ऑफेंस की रोकथाम के लिए अरेस्ट किया है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सेक्शन 107 के तहत उसको नोटिस इश्यू करता है कि आपके खिलाफ ये इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त हुई है, आप इतने रुपए का बॉन्ड भरें और इतने समय तक के लिए ये बॉन्ड भर के हमें दें कि आप शांति बनाए रखेंगे। जरूरत पड़ने पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति से जमानत देने वाले व्यक्तियों की जमानत भी मांग सकता है कि इतने व्यक्तियों की इस प्रकार की जमानत आप मुझे दें। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो कमिश्नरेट इलाके हैं, जैसे कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं या आजकल हर स्टेट में बड़ी सिटीज में कमिश्नरेट सिस्टम है, वहां पर यह पावर पुलिस ऑफिसर्स के पास होती है जिनको एससीएम बोलते, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ये नोटिस इश्यू करता है, उसके बाद में इस नोटिस को पढ़ करके सुनाया जाता है और अगर वह व्यक्ति इसकी भाषा को समझ नहीं पाता तो उसका सार उसको एक्सप्लेन किया जाता है। फिर बात आती है सेक्शन 116 की। ये तीनों सेक्शंस यानी 151, 107 और 116 ये तीनों एक साथ काम में लिए जाते हैं। सेक्शन 116 ये कहता है कि जब भी कोई व्यक्ति उसके समक्ष पेश किया जाएगा जिसको वह पाबंद होने का नोटिस देता है, तो वह इसकी जांच करेगा और उसके लिए एक इंक्वायरी करेगा। अक्सर यह देखने में आता है कि इंक्वायरी में समय लगता है, इसलिए 116 सबसेक्शन 3 में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को यह पावर दी गई है कि वह उस व्यक्ति से जमानत मांग सकता है, उसको बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के लिए कह सकता है कि वह जब तक
ये जांच जारी रहती है, ये इंक्वायरी जारी रहती है, तब तक की अवधि के लिए पीस कीपिंग का एक बॉन्ड भर करके दे। अगर वह व्यक्ति उस बॉन्ड को भर देता है या जितने जमानती मजिस्ट्रेट मांग करता है उतने जमानती अवेलेबल करवा देता है, तो उसको तुरंत रिहा कर दिया जाता है, अदरवाइज उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है। ये जुडिशियल कस्टडी सिंपल कारावास होगी, रिग्रेस यानी सश्रम दंड नहीं दिया जा सकता है सेक्शन 107 की कार्रवाई में। अब बात आती है कि किसी व्यक्ति को पाबंद कर दिया गया है, वह कितनी अवधि तक के लिए किया जाएगा? इसकी मैक्सिमम अवधि 1 वर्ष हो सकती है। उस अवधि के दौरान अगर वह व्यक्ति शांति भंग करता है, कोई ऑफेंस कमिट करता है, तो बची हुई अवधि के दौरान उसको जेल भेज दिया जाता है। ये सीआरपीसी प्रोवाइड करती है। अर्थात अगर किसी व्यक्ति को 6 महीने के लिए पाबंद किया गया था और 2 महीने बाद वह कोई ऑफेंस कमिट करता है, तो बाकी के 4 महीने के लिए उसको जेल भेज दिया जाएगा। इस ऑर्डर की अपील हो सकती है। इस ऑर्डर की अपील सीजेएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में हो सकती है, और ये मुख्यतः डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सीजेएम जो बॉन्ड की शर्तें हैं उनको परिवर्तित कर सकते हैं, उसको खत्म कर सकते हैं, व्यक्ति को डिस्चार्ज कर सकते हैं। अब एक बड़ी समस्या ये आती है कि क्या इसका गवर्नमेंट जॉब पे कोई असर पड़ता है? सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि इस पाबंदी का, इस निरोधात्मक कार्रवाई का, इस प्रिवेंटिव एक्शन का किसी व्यक्ति के जॉब पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बशर्ते वह व्यक्ति जब उससे सूचना मांगी जाए फॉर्म भरते वक्त या अटेस्टेशन फॉर्म भरते वक्त, तो वह उसका फुल डिस्क्लोजर करे। अगर आपने उसको कंसील किया है, उसको छुपाया है, तो डिपार्टमेंट आपके अपॉइंटमेंट को निरस्त भी कर सकता है, अस्वीकार भी कर सकता है। विभिन्न हाई कोर्ट्स इस प्रिवेंटिव एक्शन में यानी सेक्शन 151, 107 और 116 के बारे में कुछ गाइडलाइंस बताते हैं, जिसमें से पहली गाइडलाइन ये है कि कोई जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति से जमानती मांगे जाएं। व्यक्ति को पर्सनल बॉन्ड पर भी छोड़ा जा सकता है। बॉन्ड की राशि एक्सेसिव नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी गरीब व्यक्ति से 1 करोड़ की जमानत मांग ली जाए, 50 लाख की जमानत मांग ली जाए। ऐसा करना उसके जमानत के अधिकार को डिनाई करना माना जाता है। तो जमानत की राशि, बॉन्ड की राशि व्यक्ति की परिस्थिति देख करके होगी। अगर कोई मजदूर है, बहुत गरीब व्यक्ति है, तो उससे 1 रुपया भी जमानत की राशि मांगी जा सकती है, 500 रुपये भी मांगी जा सकती है, लाखों में नहीं मांगी जा सकती। एक ऐसा ट्रेंड देखने में आता है कि हैसियत प्रमाण पत्र मांगा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है और विभिन्न हाई कोर्ट्स ये कहते हैं कि 151, 107, 116 के मामलों में आप हैसियत प्रमाण पत्र पे जमानत नहीं मांग सकते। एक ये भी गाइडलाइन है और ऐसा ट्रेंड भी मजिस्ट्रेट ने सेट कर रखा है कि जमानत को या बॉन्ड को तस्दीक करवाते हैं, वेरीफाई करवाते हैं। विभिन्न हाई कोर्ट्स ये कहते हैं कि इन मामलों में बेल बॉन्ड को मुचलकों को तस्दीक नहीं करवाना चाहिए। हाई कोर्ट्स यह भी कहते हैं कि जब तक आईओ या मेन जो भी विटनेसेस हैं उनके एविडेंस नहीं हो जाए रिकॉर्ड, तब तक बॉन्ड नहीं भरवाना चाहिए। दोस्तों, इस पावर के बिना पुलिस नहीं रह सकती। पुलिस का सबसे बड़ा हथियार या सबसे बड़ी उपयोगिता इसी पावर में है कि वह घटना से पहले घटनास्थल पर पहुंचे या ऑफेंस को प्रिवेंट करे, जिसमें सीआरपीसी की धारा 151 रीड विद सेक्शन 107 एंड 116 उसको काबिल बनाती है कि वह कॉग्निजेबल ऑफेंस के डिजाइन को क्रैक करे और मुजरिमों को पहले ही गिरफ्तार करके कॉग्निजेबल ऑफेंस घटित ही न होने दे। धन्यवाद।